नमस्कार, मैं कीना आज आपके लिए क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 हिंदी लैंग्वेज का आलेख और फीचर। ठीक है, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आलेख। तो आलेख क्या है? एक गद्य रचना है, ठीक है, जिसको हम निबंध की तरह लिखते हैं, ठीक है, या आप पैराग्राफ की तरह लिखते हो। लेकिन हमें आलेख में क्या होना चाहिए, हमारे जो विचार हैं, ठीक है, वो सटीक होने चाहिए। ठीक है, आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। जो आलेख है वो क्या है, हमारे विचारों की गद्य रचना है। इस पे हम क्या करते हैं, जो हमारे विचार होते हैं उन्हें श्रृंखलाबद्ध करते हैं। ठीक है, हमारे जो विचार होते हैं वो तर्कपूर्ण होने चाहिए और विश्लेषणात्मक होने चाहिए। ठीक है, आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विचार के बारे में या किसी भी घटना या स्थिति की क्या की जाती है, उसमें समीक्षा या उसका विवेचन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आलेख लिखने हेतु ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए। यानी कि जिस विषय पर वह लिख रहा है, संबंधित विषय पर क्या होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए, उसको विचार अच्छे से करना है। आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ करना चाहिए। यानी कि जो जिन भी तथ्यों को वो ले रहा है, जिन भी घटकों को वो ले रहा है, उनके आंकड़ों आदि का क्या है, उसे जो उल्लेख है वो स्पष्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको क्या होना चाहिए, उनके उस तथ्य के बारे में जो भी टॉपिक आपको मिलेगा उसका तथ्य और आंकड़े आपको पता होने चाहिए। आप ऐसे ही भी कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमारे जो वैचारिक एवं तकनीकी होनी कुशलता युक्त भाषा होनी चाहिए, हमारे विचार जो हैं। ठीक है, आलेख की भाषा सहज, सरल एवं रोचक होनी चाहिए। सहज सरल होनी चाहिए और रोचक भी होनी चाहिए, ताकि आपके आलेख को सामने वाला पढ़ना चाहे। ठीक है, आलेख के प्रस्तुतिकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि जब आप आलेख लिख रहे हैं और उसका प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, तो आपको भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख क्या नहीं करना है, उसमें नहीं करना है। ठीक है, आलेख का आमुख, प्रस्तावना वाला अंश तथा समाप्ति वाला अंश रोचक एवं क्या होना चाहिए, निष्कर्षप्रक होना चाहिए। यानी कि जब आप आमुख को लिखना प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है, तो जो उसका प्रस्तावना वाला पार्ट है और जो उसका समाप्ति वाला पार्ट है, वो क्या होना चाहिए, निष्कर्षप्रक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो रोचक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैंने आलेख का एक उदाहरण आपके लिए लिखा है। बदल रही है सरकारी विद्यालयों की छवि। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, एक आलेख तैयार करना है। तो इस पर हम एक आलेख तैयार करेंगे। लेकिन ये प्रश्न जो है ये आया था आपका 2019 में, तो ये आपको रिपीट हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, बदल रही है सरकारी विद्यालयों की छवि। सबसे पहले आपको ऊपर टॉपिक लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शिक्षा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें विद्यालयों की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सरकारी विद्यालय और एक होता है निजी विद्यालय, यानी कि प्राइवेट स्कूल, जो हम प्राइवेट स्कूल जिसमें आप लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पहले सरकारी विद्यालय की अपेक्षा निजी विद्यालयों का अधिक प्रभाव था, वहीं आज सरकारी विद्यालय भी समाज में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। देखो, एक टाइम था जब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट में बहुत कम लोग पढ़ते थे। फिर बीच में दौर आया कि सभी लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने लग गए। ठीक है, तो जो सरकारी स्कूल थी, माना जा रहा था कि वहाँ की शिक्षा जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। लेकिन अब सरकार ने क्या है, उस शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे से कर दिया है। अब आपको पता होगा कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं सरकारी विद्यालयों में सुधार के लिए जो नवाचार अपनाए हैं, उनके कारण सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन तेजी से बढ़ा है। यानी कि जो उन्होंने नई चीज़ों को अपनाया था, ठीक है, नई चीज़ों को अपने व्यवहार में लेकर आए हैं, वो उस कारण क्या है, वहाँ विद्यार्थियों का नामांकन यानी कि एडमिशन यानी कि दाखिला तेजी से बढ़ा है। सरकारी विद्यालयों ने अपनी छवि को बदलने के लिए विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित भी किया है। यानी कि जो सुविधाएं आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, वही सुविधाएं अब कहाँ मिलती है, सरकारी स्कूल में मिलती हैं। परिणाम यह हुआ कि कई लाख नए विद्यार्थियों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन हुआ। इन विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक, आधारभूत सुविधाएं जैसे कक्ष, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय हो गए, प्रयोगशालाएं हो गई,
ठीक है, जिसको लैब कहा जाता है, कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट आदि, ये सारी सुविधाएं अब क्या हैं, सरकारी विद्यालयों में भी उपलब्ध है। पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में जाने लगे थे। सरकारी स्कूलों की स्थिति अब बदल रही है, इसका श्रेय पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही जाता है। यानी कि जो सरकारी स्कूलों की स्थिति बदल रही है उसका पूरा श्रेय किसको जाता है, एजुकेशन सिस्टम को जाता है, यानी कि शिक्षा विभाग को ही इसका पूरा श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आलेख। तो आलेख आपका आता है 4 नंबर में, और आलेख का प्रश्न इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बना के दिया, और आपको इस तरीके से इस पर लिखना है। ठीक है, अब ये हमारा अगला है हमारा फीचर। पहले भी फीचर भी ऐसे ही लिखने के लिए आता था, लेकिन अब फीचर में प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि फीचर किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, फीचर किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला विशिष्ट आलेख है, जिसमें सृजनात्मकता, काल्पनिकता, तथ्य, घटनाएं, विचार, भावनाएं आदि एक साथ उपस्थित रहते हैं। यानी कि जो आलेख जो फीचर होते हैं वे निर्माण करने वाले होते हैं। ठीक है, वो काल्पनिक होते हैं, वो तथ्यात्मक होते हैं, उनमें घटनाएं भी होती हैं, उनमें विचार भी होते हैं, और भावनाएं, ये सभी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, उपस्थित रहती हैं। यानी कि वो सब चीज़ें फीचर में डाली जाती हैं। देखिए, अब कुछ है फीचर की परिभाषा। फीचर एक ऐसा सृजनात्मक एवं कुछ हद तक स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को मूलतः जानकारी देने एवं उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये किसने लिखा है, D.R. विलियमसन ने ये कहा है। तो जैसे अगर आपका प्रश्न आया ना फीचर किसे कहते हैं, और उसके आगे भी चीज़ें आएंगी क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको ये परिभाषाएं याद करनी है। ठीक है, आप इन दोनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा जरूर वहाँ लिखिए। ठीक है, दूसरी लिखी है आपकी डॉक्टर विवेकी राय ने, फीचर समाचारात्मक निबंध रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम हलचलों का शब्द चित्र होता है। यानी कि जो फीचर होता है वो एक तो समाचारात्मक होता है, यानी कि निबंध की तरह होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों की नई नई चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या आपका फीचर है, और इसकी परिभाषा मैंने आपको 2 लोगों की परिभाषाएं बताई हैं। ठीक है, औरों की भी होती है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए 2 ही रखी है कि ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। ठीक है, अब है फीचर के गुण। ठीक है, फीचर एक श्रेष्ठ फीचर के लिए निम्न गुण होते हैं, यानी कि हमें कौन कौन से गुण फीचर में होने चाहिए। जो फीचर हमने लिखा ये समाचार पत्र में ही फीचर छपता है। ठीक है, एक अलग से पृष्ठ पर छपता है, तो उसके लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक तो विश्वसनीयता, सरसता एवं सहजता, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग, रोचकता एवं संक्षिप्तता और प्रासंगिकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, उसके गुण हैं। एक तो विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, उसमें विश्वसनीय चीज़ों को ही रखा जाना चाहिए। सरलता एवं सहजता होनी चाहिए, उसमें सरसता यानी कि जो पढ़ने वाले हैं उन्हें उसमें आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हो, जो प्रचलित शब्दावली है उसी शब्दावली का वो प्रयोग करें, यानी कि भाषा का प्रयोग करें। उसमें रोचकता होनी चाहिए और संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए। प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी कि उसमें प्रसंग होने चाहिए। ठीक है, अब है फीचर लेखन के उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना है, यानी कि जो फीचर का उद्देश्य, फीचर क्यों लिखे जाते हैं, ज्ञान को प्रदान करने के लिए। यह पाठकों को किसी विषय की गहनता से परिचित कराता है, यानी कि जो फीचर को पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या। दूसरा है पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उस विषय के बारे में पाठकों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है उस विषय के बारे में सोचने और समझने के लिए। ठीक है, पाठकों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन भी करता है, यानी कि वह ज्ञान तो देता ही है, साथ में हमें क्या है, मनोरंजन भी प्रदान करता है। तो ये क्या है, फीचर का उद्देश्य है। ठीक है, अब है फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें। हमें फीचर लेखन से संबंधित जो बातें हैं उनको कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। कई प्रश्न आता है कि फीचर लेखन से संबंधित मुख्य बातों को बताइए, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे हम किसी भी बैठक या सभा की क्या करते हैं, कार्यवाही रिपोर्ट बनाते हैं, उसी तरीके से
उन्होंने कहा कि हमें ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, नहीं लिखना है मतलब। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि अगर हम फीचर को सजीव बनाना चाहते हैं तो जो विषय से जुड़े लोग हैं हमें उनकी उपस्थिति दिखानी होती है, ठीक है। फीचर में शामिल तथ्यों को अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा हो कि पाठक को लगने लगे कि वह उन्हें देख एवं सुन रहा है। जब फीचर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसको अभिव्यक्त करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पाठक को, पढ़ने वाले को ऐसा लगे जैसे वो उस चीज़ को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वो इतनी रोचकता के साथ लिखा होना चाहिए। फीचर कोई शोध रिपोर्ट नहीं है, अतः उसे सूचनात्मक के साथ मनोरंजक भी होना चाहिए। क्योंकि ये कोई खोज की रिपोर्ट तो है नहीं कि आपने कोई शोध किया, कोई बड़ी सी खोज की है तो उसकी रिपोर्ट बना दी है, नहीं। ये सूचनात्मक होता है, लेकिन सूचनात्मक के साथ ये क्या होता है, मनोरंजक भी होता है, यानी कि मनोरंजन भी करता है, सूचना भी प्रदान करता है और साथ में पाठकों का मनोरंजन भी करता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई विषय होना चाहिए। उस थीम में इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुंथे होने चाहिए। यानी कि जो थीम है उस थीम के इर्द गिर्द ही सारी सूचनाएं, तथ्य और विचार क्या होने चाहिए, उसके आसपास होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। फीचर कथात्मक विवरण एवं विश्लेषण होता है, लेकिन इसे किसी बैठक की कार्यवाही या विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये कथात्मक विवरण या विश्लेषण होता है, लेकिन इसको किसी भी बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य एवं विचार गुंथे होने चाहिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसे कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि फीचर का कोई ढांचा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये इस तरीके से लिखना है, यहाँ से शुरू होना है, ऐसा कुछ नहीं है उसे, इसलिए उसे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फीचर में शुरू से लेकर अंत तक प्रवाह एवं गति बनी रहनी चाहिए, यानी कि सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से सहज रूप से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग कर दिया आपने, फर्स्ट पैराग्राफ कुछ और कह रहा था, सेकंड पैराग्राफ में आपने कुछ और ही कहा, नहीं, वो क्या होने चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब वह फीचर लेखन के तत्व, ठीक है, फीचर लेखन के जो घटक मान सकते हैं आपके घटक कौन से हैं, ठीक है, किस विषय पर हम फीचर को लिख रहे हैं, फीचर कैसे लिखे जाते हैं, वो सब के बारे में। तो पहली चीज़ है कि कल्पना। फीचर जो होते हैं ना वो कल्पनात्मक भी होते हैं, ठीक है। लेखक ने कल्पना की और उसने एक फीचर बना दिया, ठीक है। विषय का निर्धारण कर लेने के पश्चात फीचर लेखक विषय अनुरूप कल्पनाएं करता है, यानी कि वो पहले विषय को चुनता है और उसके बाद विषय के अनुरूप ही क्या करता है, कल्पनाएं करता है। कल्पना के द्वारा कुछ नया एवं मौलिक प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, यानी कि कुछ नया, ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। फिर है तथ्य। चूँकि तथ्यों के आधार पर ही बात कही जाती है, इसलिए तथ्यों की प्रस्तुति मनोरंजक, सरस एवं रोचक होनी चाहिए। फीचर में सत्य एवं तथ्य के साथ रचनात्मकता का विशिष्ट समावेश होता है। फिर है लेखन कला। वास्तव में फीचर चिंतन का तथ्यात्मक एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। इसमें सरल, संक्षिप्त, सरस एवं रोचक शब्दों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। अपनापन लिए हुए इसकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का सही एवं सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि जो समाचार होते हैं उनमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फीचर में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर है फीचर लेखन के प्रकार। फीचर लेखन के विषय को ऊपरी तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, आपकी 5 श्रेणियां बताई हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक फीचर। इसमें व्यक्ति विशेष, सामाजिक रीति रिवाज हो गए, आपका रहन सहन हो गया, मेला हो गया, त्यौहार हो गया, कला, खेल, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थ स्थल, ये सभी विषय क्या है, सम्मिलित किए जा सकते हैं। मतलब कि आप सामाजिक विषयों और सांस्कृतिक विषयों में किन किन चीज़ों को लिख सकते हो फीचर पर। घटनापरक फीचर भी होते हैं, जैसे आंदोलन हो गए, युद्ध हो गए, अकाल, दुर्घटना, दंगा, धरना, ये सभी किस में आते हैं, आपके घटनापरक फीचर में आते हैं। आप इन विषयों पर भी क्या कर सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं। फिर है प्राकृतिक फीचर या लोकाभिरुचि फीचर, यानी कि लोगों की जिसमें रुचि है या फिर वो प्राकृतिक चीज़ों पर, जैसे प्राकृतिक अवयवों, अंतरिक्ष हो गया, खगोल हो गया, पृथ्वी, इन सब चीज़ों आदि चीज़ों पर भी क्या कर सकते हैं, आप फीचर लिख सकते हैं,
ठीक है, या नैसर्गिक रूप से विद्यमान रुचिपूर्ण विषयों से संबंधित विषयों को भी शामिल किया जा सकता है, किसमें, फीचर में। ठीक है, फिर है साहित्यिक फीचर। साहित्यिक गतिविधियाँ हो गई, साहित्यकारों या रचनाकारों के हो गए, लोक साहित्य हो गया। ठीक है, इनसे जुड़े विषयों को हम क्या कर सकते हैं, फीचर में शामिल कर सकते हैं। फिर हो गया राजनीतिक फीचर। इसके अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं आप फीचर में। राजनीतिक विचारों को आप विचारों पर आप फीचर बना सकते हो, राजनीतिज्ञों पर फीचर बना सकते हो, जो राजनेता होते हैं उन पर फीचर बना सकते हो। ठीक है, ये सारे विषय किसके लिए किए जा सकते हैं, फीचर के विषय किए, मतलब फीचर इन चीज़ों पर लिखा जा सकता है। तो फीचर के प्रकार कितने होंगे आपके, 5 होंगे। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछा जाता है फीचर किसे कहते हैं, फीचर के प्रकार बताइए। अब प्रकार बताइए तो प्रकार का पूरा वर्णन करना है आपको 4 नंबर में। और जो फीचर होता है, फीचर की मतलब पहले तो आपको फीचर का अर्थ बताना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, किसी की भी, दोनों में से आप किसी की भी याद कर लेना। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।